जीवन में एक बात हमेशा सभी को कहता हूँ, आज फिर पुनः कह रहा हूँ कि हम अपने जीवन में कभी भी सामाजिक होना ना भूलें। और सामाजिक होने का मतलब सिर्फ सामाजिक नहीं, जो दायित्व हम परिवार के प्रति जिस प्रकार से एक सदस्य बनके अपने पारिवारिक सामाजिक कर्तव्यों का निर्वाह करते हैं, उसी प्रकार से हम परिवार के साथ साथ समाज के प्रति और राष्ट्र के प्रति भी अपने सामाजिक नैतिक कर्तव्यों का निर्वाह भी करें और उसका पालन भी करें। तो ये एक बड़ा सुंदर विचार मैंने आपके समक्ष रखा और एक बड़ी सुंदर पंक्तियां मैं आपके समक्ष जो है साझा करना चाहूंगा। बड़े ध्यान पूर्वक सुनेंगे। मैंने सुंदर बड़ा लिखा था, काश ऐसी भी हवा चलनी चाहिए, काश ऐसी भी हवा चलनी चाहिए, कौन कौन ऐसा कर्तव्य निभा रहा है, कौन कौन कैसा कर्तव्य निभा रहा है, सबको सबका पता चलना चाहिए, सबको सबका पता चलना चाहिए। अभी अभी जो है इतना सुंदर विश्लेषण किया था डॉक्टर सौरभ जी ने, मैं तो बहुत दूर चला गया, बहुत अंदर खो गया। इतना स्वाध्याय आप लोग करते हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे तो सुनते सुनते जो है कहीं और अंदर, बहुत अंदर गहराई में खो गया था। और जो आध्यात्मिकता आपके अंदर है उसका तो मैं कायल हूँ। उस आध्यात्मिक साथ कितना आपने स्वाध्याय किया होगा और उस स्वाध्याय को निकाल के उसमें से पूरे समुद्र में से मोती निकाल कर जो हमारे सामने रखते हैं आप, उसके लिए आपका बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। और हम तो इस बात का सौभाग्य समझते हैं कि भी हम इस संस्था से जुड़े हुए हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मुझे ऐसा पता लगता है कि मैं ऐसे विद्वानों के सुनने को बहुत अच्छा लगता है, बहुत लालायित रहता हूँ मैं इन्हें सुनने के लिए। तो जहाँ तक आध्यात्मिकता की, जैसे अपने अधिकारों के लिए हम सजग रहते हैं, वैसे ही अपने कर्तव्यों के लिए भी हमें सजग रहना है और उन कर्तव्य को जो है अपने जीवन में भी उतारना है। हम लोग क्या करते हैं, दूसरों को तो भाषण देते घूमते हैं। तुझे ये तभी मैं आपको सबसे पहले थैंक यू बोलना चाहूंगी। आपने मुझे इस लाइव सेशन में इनवाइट किया और अपने विचार रखने का मौका दिया। सभी ने अपनी बात को एक अलग ढंग से बहुत ही अच्छे तरीके से प्रस्तुत किया है। आई थिंक मुझे शायद उतने अच्छे तरीके से रखना नहीं आएगा, फिर भी मैं कहूंगी कि जैसे कि सभी ने कहा कि हमारी ड्यूटीज, जो हमारा टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशन, ड्यूटीज एंड राइट्स, अभी काम्बोज जी ने भी कहा था कि अगर हम अपनी ड्यूटीज को याद रखें राइट्स से पहले, राइट्स सभी को पता होते हैं कि हमारे क्या राइट्स हैं और उनके लिए आगे आना एक अच्छी बात है, लेकिन अगर हम ड्यूटीज की बात करें और हम उनको तरीके से परफॉर्म करें, ना भूलें अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म करना, तो मुझे लगता है कि हम अपने नेशन के लिए बहुत अच्छा प्रोग्रेसिव वे में काम करेंगे। जैसे कि मैं अपने छोटे बच्चों से लेकर 12 तक के बच्चे मेरे पास हैं, इवन मैंने कॉलेज में भी वर्क किया है, हम उनके लिए एक खुद एग्जाम्पल बनकर आगे आए, बीइंग ए सीनियर सिटीजन्स और एक अच्छे सिटीजन के रूप में जब हम अपने बच्चों के सामने एक एग्जाम्पल सेट करते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, किस अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, क्या अधिकार सही है या गलत है, या हम किस गलत का साथ दे रहे हैं या सही का साथ दे रहे हैं, तभी हमारे बच्चे सीख पाते हैं। सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूशन को जो अंबेडकर जी ने, जिसे हम आज जयंती के रूप में मना रहे हैं, इतनी मेहनत से लिखा है और हम लोगों के लिए सभी कुछ तैयार किया है, उसको पढ़ाने के साथ साथ अगर हम उनको एक एग्जाम्पल के साथ सेट करके सामने लेकर आए, क्योंकि जो सोसाइटी सिखाती है उससे बड़ी बुक मैं नहीं मानती हूँ। तो सोसाइटी में हम बीइंग ए पेरेंट, बीइंग ए टीचर और सभी सिटीजन्स जितने भी हैं, वो सब कुछ न कुछ देते हैं अपनी, जो आज की यंग जनरेशन है, जो बच्चे हैं, उनको हम देते रहते हैं। कुछ गलत भी देते हैं तो सही भी देते हैं। अगर हम अपनी ड्यूटीज को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ें और हम जहां भी हैं, जिस पद पर भी हैं, वहां सिखाने की शुरुआत करें, तो मुझे लगता है इससे अच्छा डेवलपमेंट हम अपने नेशन का नहीं कर पाएंगे। क्योंकि सौरभ जी ने रखा था संवैधानिक, सामाजिक और कर्तव्य, अधिकार, ये सारी चीजें, इसकी जानकारी हम ले सकते हैं और ये जानकारी हर एक मतलब सभी को होनी चाहिए। अगर ये जानकारी हम नहीं रखेंगे कि हमारे अधिकार क्या है, हमारे कर्तव्य क्या है, तो हम मतलब बहुत पीछे रह जाएंगे चीजों में।
तो अंबेडकर जयंती के हमें ये भी याद दिला रही है आज की डेट में। ये हमें हमेशा मतलब हमें ऐसा नहीं कि अंबेडकर जयंती पर ही इन चीजों को याद करना चाहिए। जैसे आज हम संवाद कर रहे हैं तो ये एक रेगुलर टच में रहने वाली चीजें हैं। अंबेडकर जयंती हमें ये